अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या वाकईतन बाबर आजम साहब आउट नहीं थे? क्या नो बॉल को क्यों चेक नहीं किया गया? सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तबसरे गए। बाबर आजम के विकेट गिरते ही सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कोई आईसीसी को तनकीद का निशाना बना रहा है तो कोई भारतीय बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रहा है। मुकम्मल तफसील से आपको बताते गए, लेकिन आपके ख्याल में बाबर आजम के हवाले से नो बॉल चेक करनी चाहिए थी या फिर नहीं? नो बॉल हो सकती थी या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब अक्सर लोग कहेंगे कि सकलैन भाई वो तो असल में लेग स्पिनर है जैम्पा, तो वो किस तरीके से नो बॉल फेंक सकता है? जैम्पा नो बॉल्स कराता है, जैम्पा करवा चुका है। जबकि कैच की बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि कैच था, तकरीबन मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर नो बॉल चेक की जाती तो अच्छा होता, बहुत अच्छा होता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डीआरएस ले लिया जाता तो बाबर आजम साहब बच जाते। हमें यकीन नहीं हो रहा बाबर आजम साहब किस तरीके से आउट हुए हैं। तो मुझे लगे कि ये सारा सिनेरियो देखने को मिला, यानी कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबर आजम साहब आउट हो गए। इतना ज़बरदस्त किस्म का खिलाड़ी है बाबर आजम माशाल्लाह से। और लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि कैच मुकम्मल हुआ या फिर नहीं, अंपायर से क्यों नहीं पूछा बाबर आजम साहब ने? इसको दोबारा रीचेक करना चाहिए था कि कहीं पैट कमिंस के हाथों से गेंद गिर ही ना गई हो। लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम साहब साफ और क्लियर कट तौर पर आउट थे। अब सोशल मीडिया की बातें देखते हैं तो सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा और भी खबरें गर्दिश करती रहती है। लेकिन यार ये मार्कुस स्टोइनिस का सेलिब्रेशन का स्टाइल मुझे ज़रा पसंद नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा घुसीला किस्म का, तो मतलब है कि ये ज़रा थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसका ज़रूर बदला लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।